एपिसोड की शुरुआत ईशा और हरिणी से होती है, जो दूल्हे के संभावित परिवार के आने की तैयारी कर रही हैं। मिलिंद ईशा से कहता है कि अगर मृण्मयी भी यहाँ होती तो अच्छा होता। ईशा कहती है कि मृण्मयी के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें उसे कुछ समय देने की ज़रूरत है। शांतनु सावी को फ़ोन करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। सावी कहता है कि वह रास्ते में है। सावी दूल्हे की शादी की संभावना से मिलने जाने से पहले सायशा से मिलने का फैसला करता है। सावी आती है और देखती है कि सैशा प्ले जोन में उदास दिख रही है। सावी सैशा से पूछती है कि वह उदास क्यों दिख रही है। सैशा कहती है कि उसके साथ खेलने के लिए वहाँ कोई नहीं है। सावी प्ले जोन में सैशा के साथ खेलता है और उसके साथ समय बिताता है। रजत अपने परिवार के साथ विंटर पार्क होटल में आता है। रजत के भाई बहन रजत को चिढ़ाते हैं। रजत का परिवार दुल्हन की शादी की संभावना देखने जाता है। हर्ष विंटर पार्क होटल आता है। रजत का परिवार और सावी का परिवार इवेंट हॉल में एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है। भाग्यश्री और ईशा एक दूसरे को देखकर बहस करने लगते हैं। भाग्यश्री राजू से पूछती है कि दुल्हन का परिवार कहाँ है। ईशा शांतनु से पूछती है कि दूल्हे का परिवार कहाँ है। शांतनु और राजू कहते हैं कि वे शादी के संभावित हैं। ये सुनकर ईशा शांतनु को डांटती है और कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे बुरा फैसला है। भाग्यश्री राजू से भी यही कहती है। हर्ष और चित्रा आशिका से मिलते हैं। हर्ष आशिका से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। आशिका कहती है कि वह यहाँ सायशा के साथ समय बिताने आई है। हर्ष सायशा से पूछता है कि क्या उसे पता है कि क्या चल रहा है। हर्ष आशिका से कहता है कि रजत यहाँ अपनी दूसरी शादी कर रहा है। मिलिंद ने रजत के परिवार पर अमन को जेल से बचाने के लिए यह शादी करने का आरोप लगाया। मिलिंद ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मिलिंद ने कहा कि वह उन्हें जेल भेज देगा। लकी ने कहा कि वे ईशा को जेल भेज सकते हैं और सावी के परिवार को बताते हैं कि ईशा ने भाग्यश्री को स्टोर रूम में बंद कर दिया था और कहा कि भाग्यश्री की जान जा सकती थी। लकी ने कहा कि वे ईशा पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा सकते हैं। आशिका कहती है कि रजत कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता और कहता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। चित्रा कहती है कि रजत सायशा की कस्टडी के लिए यह शादी कर सकता है। आशिका कहती है कि सावी सायशा की कस्टडी की मुख्य चाबी है और सावी की चाबी उसके हाथ में है। आशिका वहां से चली जाती है। हर्ष और चित्रा इवेंट हॉल में जाने का फैसला करते हैं। ईशा भाग्यश्री से माफी मांगती है और कहती है कि उसे उसके अस्थमा के बारे में पता नहीं था। ईशा कहती है कि वह उनसे माफी मांगने आई थी, लेकिन लकी ने उसे उस समय रोक दिया और अब वह इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईशा थककर परिवार पर टिप्पणी करती है। रजत और सावी बहस करने लगते हैं। रजत सावी से कहता है कि वह उससे शादी नहीं करेगा। सावी भी रजत से कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। रजत का परिवार वहां से चला जाता है। सावी का परिवार भी थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। हर्ष और चित्रा इवेंट हॉल में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। राजू रजत को समझाने की कोशिश करता है कि उसे सायशा के लिए यह शादी करनी होगी। राजू कहता है कि सावी सायशा का दिल जीतने और इस कस्टडी केस में भी उसकी मदद कर सकती है। राजू रजत से इस बारे में सोचने के लिए कहता है। सावी शांतनु से पूछती है कि वह कैसे सोच सकता है कि वह रजत से शादी करेगी। शांतनु सावी से कहता है कि उसे सायशा के लिए रजत से शादी कर लेनी चाहिए। शांतनु कहता है कि यह उसके लिए सायशा की मां बनने का मौका है और सावी से इस बारे में सोचने के लिए कहता है। सावी कहती है कि वह कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो उससे सिर्फ नफरत करता हो। अमन सोसाइटी गार्डन में मृण्मयी से मिलता है और मृण्मयी से सावी और रजत की शादी में मदद करने के लिए कहता है। मृण्मयी सहमत नहीं होती और उस पर टिप्पणी करती है।